मांगू दुआ तेरी मेरी बात बने, बात बने। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुसाफिर हो मैं कोई राह जानी। मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। जेनी, तू मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? जेनी कहो ना। क्या कहूं? जो मैं कहने आई थी वो तो तुमने कह दिया। आंखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं। दिल ने पुकारा है हाँ, अब तो चले आओ। आओ के शबनम की बूंदें बरसती हैं। मौसम इशारा है हाँ, अब तो चले आओ। बाहों में डाले बाहें बाहें
खासा सपना तोड़ दिया। सॉरी 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 सॉरी। मैंने जानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूँ ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। जीने लगी है तुमसे जो मिल गई, जो मिल गई। थमी थमी सी सांसें जीने लगी, जीने लगी है तुमसे जो मिल गई। असर ये कैसा तेरी चाहत का है मुझ पे हो गया। जर्रा जर्रा मेरे दिल का अब तुझ में ही खो गया। मेहर वाला वो रब बरसा है जब से तू है मिल गया। तुझको पाके ऐसा लागे के खुद से हूँ मिल गया। के रंग जो लागो, के रंग जो लाग्यो रे, के रंग जो लाग्यो रे, लाग्यो के तारो रंग। सबके खेत में धान है, मेरे खेत में कुछ नहीं। राम, मेरे खेत में भी धान आ गया। देखो पिघलता आसमां, बूंदों
जहाँ की परवाह क्या जब दिल ये हद से आगे बढ़ गया। सजी है दुनिया मेरी मुझको तू दया सा कर गया। के रंग जो लाग्या रे, के रंग जो लाग्या रे, के रंग जो लाग्या रे, के तारो सा गहरा इश्क का है रूह में खुलने लगा। छूटे ना छूटे ना इसका निशान। जहाँ की परवाह क्या जब दिल ये हद से आगे बढ़ गया। सजी है दुनिया मेरी मुझको तू दया सा कर गया। के रंग जो लाग्या, के रंग जो लाग्या रे, के रंग जो लाग्या रे, लाग्या रंग जो लाग्या, के रंग जो लाग्या रे, के रंग जो लाग्या रे, के तारो बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह। तुम ही हो ये जहाँ, तुम ही हो वो जहाँ, तुम ही हो इस ज़मीं से फलक के दरमिया। तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो, तुम ही हो। किस तरह ये कितना तुम्हें हम चाहते हैं। साया भी तेरा दिखे तो पास जाके उसमें सिमट हम जाते हैं। रास्ता तुम ही हो, रहनुमा जिसकी ख्वाहिश है हमको वो पन्हा तुम ही हो। तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो। तुम ही एहसासों में, तुम ही जज्बातों में, शब में तुम्हारे
ख्वाब हंसी जो आते, कैसे बताएं तुम्हें लम्स वो सारे जिस्म को जो महकाते। इफ्तिदा तुम ही हो, इंतहा तुम ही हो, तुम हो जीने का मकसद और वजह तुम ही हो। बाखुदा तुम ही हो, हर जगह तुम ही हो। हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह तुम ही हो। ये जहाँ तुम ही हो, वो जहाँ तुम ही हो। इस ज़मीन से फलक के दरमियाँ तुम ही हो। तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो, तुम ही हो। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम सा हंसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। रहते हुआ के जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये वही बस मैं ये सोचूं। सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। चलती है सांसें पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा। तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल, हर पल ये तुझको ही सोचे भला क्यों। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे। मिलने लगे दिल पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा इश्क होने लगा।
पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, I love you so. Baby, I love you. Oh, I love you. I love you. I love you so. Baby, I love you. हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहते तुझसे चाहते। तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। Ladies and gentlemen, designer of this evening, Mr. Amano. Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, I love you so. Baby, I love you. Oh, I love you. I love you. I love you so. Oh, baby, I love you. Baby, I love you. छोटू टूरिस्ट व्हीकल्स के मालिक के साथ। मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, साथों की हो या कसूर रे। मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, दिल तो हो या मजबूर। मैं वारी जावा, मैं वारी जावा। छू लिया तूने लब से आंखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही। मैं वारी जावा, तू मिले जहां, मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। ओ छू लिया तूने लब से आंखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही। तू मिले जहां, मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया ओ रे पिया
दूरियों ने नजदीकियों से सौदा कोई कर लिया हो, झुक के निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया। जैसे हम पे हो मेहरबान ये खुदा। मैं वारी जवां साथों की हो या कसूर रे, रब दी मर्जी है अपना ये मिलना, बरसा है हम पे उसका नूर। जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पलके मेरी उदास तेरे लिए, अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए, दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। तेरे लिए जुनून दीवाना बनके तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा।
तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी, लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी। मुझसे बातें तेरी करती है चांदनी। तन्हा है रू न मेरी आंखें रहे, आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। कब से आँखें मेरी राह में तेरे बिछी, कब से आँखें मेरी राह में तेरे बिछी। भूले से ही कभी तू मिल जाए कहीं, क्यों मैं जीऊं जीना बुरा सा लगे, क्यों हो गया तू बेवफा मुझको बता दे वजह। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। जागे सोए मुझ में मेरी रातें और मेरे दिन सारे खोए उसमें। कोई इतना अपना लागे मेरा नाना ये दिल, जैसे धड़के उसमें। मुझे जो हुआ है इसकी ना दवा है, किसी ने छुआ है दिल ये किसकी नजर का है असर। मुझे जो कोई तो तेरा नाम, मुझे जो कोई तो तेरा नाम। मैं कह दूं सभी का कि तेरा ही है ये असर। मुझे जो कोई तो तेरा नाम, मुझे जो कोई तो तेरा नाम।
दिल पे मिलने को आता है, मुझ में रह जाता है। ये कैसी खता है जिसकी ना सजा है, किसी ने छुआ है दिल, ये किसकी दुआ का है असर। मुझे जो कोई तो तेरा नाम दूंगा, मुझे जो कोई तो तेरा नाम दूंगा। सरी वाले कागजों में लिपटा हुआ, कितने हंसी रंगों में रंगा हुआ। ये क्या तोहफा खुदा ने मुझे है दे दिया, ये क्या तोहफा खुदा ने मुझे है दे दिया। लबों से राज ये फिसल ना जाए, लबों से राज ये फिसल ना जाए। पिघलने लगा है किसके लिए मेरा सबर, मुझे जो कोई तो तेरा नाम दूंगा, मुझे जो कोई तो तेरा नाम दूंगा। सुनो ना कहीं क्या, सुनो ना दिल मेरा, सुनो ना सुन लो जरा। तेरी बाहों में मुझे रहना है रात भर, तेरी बाहों में होगी सुबह। बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर, बेइंतहा देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान। बेइंतहा कोई कसर ना रहे, मेरी खबर ना रहे, झूले मुझे इस कदर बेइंतहा। जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। हाँ बाहों में तेरी आके जहाँ दो यूं सिमटने लगे, सैलाब जैसे कोई बहने लगे। खोया हूँ मैं आगोश में, तू भी कहाँ अब होश में। मखमली रात की होना सुबह, बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर बेइंतहा।
शर्मा के दो साए है जो मुंह फेर ले हमसे यहाँ। हाँ छू तो लिया है ये जिस्म तूने, रूह भी चूम ले, अनफास भीगे भीगे क्यों है मेरे। हाँ यूं चूर होके मजबूर होके कतरा कतरा कहे, एहसास भीगे भीगे क्यों है मेरे। दो बेखबर भीगे बदन हो बेसबर भीगे बदन, ले रहे रात भर अंगड़ाइयाँ बेइंतहा बेइंतहा। यूं प्यार कर बेइंतहा देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान बेइंतहा। कोई कसर ना रहे मेरी खबर ना रहे, छूले मुझे इस कदर बेइंतहा। मैंने अपनी शादी की रात अपने पति को अपने पास नहीं आने दिया, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मैंने अपने पति को बताया। मेरी बात सुनकर वो बेहोश हो गया और कुछ नहीं बोला और खूब रोने लगा। मुझे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया और मैं सो गई। एक दिन उसने मुझे कुछ कागज दिए और कहा कि सुबह इन्हें खोलना। जब मैं सुबह उठी तो मैंने उन कागजों को देखा तो मेरा दिल बैठ गया। मैं चिल्ला उठी क्योंकि शादी होते ही मुझे गांव पहुंचने के लिए 10 घंटे बस से सफर करना पड़ा। दुल्हन बनकर विदा होते ही मुझे बस से सफर करना पड़ा। मैंने पूरी यात्रा चुपचाप की थी। जब मैं गांव में अपने ससुराल पहुंची तो मुझे अपने कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और BA पास थी और मेरे माता पिता मेरी मर्जी के खिलाफ गांव के एक किसान से मेरी शादी कर रहे थे। मैं अपनी किस्मत पर रोने के अलावा और क्या कर सकती थी। मेरे दिल में कोई चाहत नहीं थी, बस अफसोस, दर्द और गम था। जब मेरे पति गुलाम मोहम्मद मेरे कमरे में आए तो मेरे चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। मैंने उनकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया। उन्होंने सफेद सलवार कमीज पहन रखी थी और बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई थी। जब वे मुस्कुराए तो बिल्कुल बेवकूफ लग रहे थे। वे मेरे पास आकर बैठ गए। कुछ देर तक वे मुझे बड़े प्यार से देखने लगे। मुझे उन्हें इस तरह देखना भी बुरा लग रहा था। उन्होंने मेरी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। यह सुनकर उसने उस पर तीखी नजर डाली और कहा, और मैं बहुत बदकिस्मत हूं कि मुझे एक अज्ञानी और घमंडी पति मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो थोड़ा शर्मीला था। उसके आगे के 2 दांत भी थोड़े बाहर निकले हुए थे। उसे शायद मुझसे ऐसी बेबाक बात की उम्मीद नहीं थी। मैं पहले से ही जहर से भरी हुई थी। मेरे माता पिता ने मेरे मना करने के बावजूद मेरी शादी मेरे चचेरे भाई से कर दी, जो गांव में किसान था। मेरे माता पिता ने कहा कि लड़का नेक और गुणी है, अच्छा कमाता है, तुम खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी अच्छे कर्मों और कमाई पर निर्भर करती है? क्या मेरे दिल की खुशी मायने नहीं रखती थी? मैं नकारात्मक विचारों से भर गई थी। मेरे अंदर इतनी ईर्ष्या थी कि मेरा लहजा, मेरे शब्द मेरे नियंत्रण में नहीं थे। मैं चाहती थी कि मेरा दिल संतुष्ट हो जाए। मैंने अपने अंदर का सारा गुस्सा गुलाम मोहम्मद पर निकाल दिया। मेरी बात सुनकर वो आश्चर्य से मेरे ऊपर झुक गया। फिर उसने कहा, क्या बात है ज़ारा, क्या तुम्हारी मौसी ने तुम्हें शादी का सामान अपनी मर्जी से नहीं लेने दिया? उसे लगा कि ये तो मेरे बचपन में मेरी माँ ने मुझे अपनी पसंद की चीजों को प्राप्त करने के बजाय
अपनी वरीयता प्राप्त की और बाद में अपनी कुंठाई दी। मैं रोने लगा। एक लड़के के साथ प्यार में था जिसे मैंने कॉलेज से और जाने के दौरान बस स्टॉप पर दोस्ती की थी। हमारी आंखें आदान प्रदान करती हैं। फिर मुझे अपना फोन नंबर दिया गया था। मेरे कपड़े बदलने के लिए जब मैं अपने साधारण कपड़ों में आया तो उसने एक चादर दी। उसे बहुत अवमानना के साथ देखो और दूर हो गया। मेरे ससुराल में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते थे। गुलाम मोहम्मद के साथ एक ही थाली में खाना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। कुछ दिन तो मैं आधी रोटी खाकर ही उठ जाता था। गुलाम मोहम्मद शायद मेरी नाराजगी समझ गए थे। वो आधी रोटी खाकर उठ जाता था ताकि मैं भरपेट खा सकूं। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि वो सुबह निकला और शाम को वापस आया। भूखा प्यासा वो गर्मी में घर लौटता है। उसका खून पसीना बह चुका होता है और उसे खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती। मुझे हर समय अपनी अधूरी इच्छाओं पर पछतावा होने लगा। मैं बार बार सोचने लगी कि मेरी मां ने मेरा फोन छीन लिया है और यहां बहुओं के लिए फोन रखना रिवाज नहीं है। जब मुझे रिहा नहीं किया गया तो मैंने सारे विचार त्याग दिए और गुलाम मोहम्मद से उसका फोन मांगा। मैं अजहर से बात करना चाहती थी। मेरी बात सुनकर वो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी चरम पर थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीना, अजहर का नंबर मिलाया और बात करने लगी। अजहर भी मेरी वजह से काफी परेशान था। मैंने रोते हुए उसे बताया कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया है। मुझे गुलाम मोहम्मद की मौजूदगी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। वो चुपचाप जमीन पर अपनी चादर बिछाकर लेट हो गई। मैं काफी देर तक अजहर से बात करती रही। फिर मैंने तमाशा देखा। मैं रोज गुलाम मोहम्मद को फोन करती थी और अजहर से बात करती थी। अजहर फिर भी मुझे स्वीकार करने को तैयार था। एक बार फोन के सिग्नल बार बार ड्रॉप हो रहे थे। गुलाम मोहम्मद सो गया था। मैं कमरे से निकलकर आंगन में आ गई ताकि अजहर से बात कर सकूं। आंगन में हमारे घर का कोई नहीं था। मैं सो नहीं रही थी, सब अपने कमरों में थे। मैं आंगन में खड़ी होकर अजहर से बात करने लगी, लेकिन अचानक किसी ने मुझसे फोन छीन लिया। मैंने परचास को देखा। मेरा साला मुझे गुस्से से देख रहा था और कह रहा था, बेशर्म औरत, तूने अपने पति के होते हुए दोस्त बनाकर कितनी बेवफाई की है। पता नहीं वो कब से मेरी बातें सुन रहा है। वो इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा था कि धीरे धीरे सब लोग आंगन में जमा हो गए थे। गुलाम मोहम्मद की नजरें मिली और मुझे याद आया, क्या बात है, तुम क्या शोर मचा रहे थे? गुलाम मोहम्मद ने सख्त लहजे में मेरे साले से कहा। मेरे साले ने सबके सामने मेरा पूल खोल दिया। मुझे देखकर सब हैरान हो गए। मुझे लगा कि अब वे मुझे घर से निकाल देंगे। अच्छा हुआ, मैं अपने घर वापस आ जाऊंगी और फिर अजहर से शादी कर लूंगी। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने मेरे साले को सबके सामने झूठ बोल दिया। उसने कहा, मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी अनुमति से ऐसा करती है। अगर किसी को मेरी पत्नी पर शक है या उसके पवित्र चरित्र पर उंगली भी उठाई है तो कुछ। उसने चंद वाक्यों में सब कुछ समझा दिया था। बातचीत वही खत्म हो गई, लेकिन मुझे और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में आई और उससे बहस करने लगी। मैंने कहा, मेरे बारे में ऐसा कहने वाले तुम कौन होते हो? मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बातों पर भरोसा करके मुझे दोषी ठहरा सकते थे और मुझे बाहर निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बात कर रही हूं। मुझे अपने माता पिता को यहां से वापस आने के लिए मजबूर करना पड़ता, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मेरा रास्ता रोक दिया। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? वो चुपचाप मेरी बात सुन रहा था। मैं उसे गुस्से में कह रही थी। उसने कहा, भले ही तुम मेरे साथ रहना न चाहो, लेकिन मैं तुम्हारे चरित्र के बारे में कुछ भी बुरा कहे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का सम्मान मेरा सम्मान है। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले लूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि कोई तुम पर उंगली न उठा सके। 2-3 दिन में मैं तुम्हें खुद शहर ले जाऊंगी।
अगर वो लड़का तुम्हें सम्मान के साथ स्वीकार करने को तैयार हो गया तो मैं खुद को दोषी ठहराऊंगी और तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर छोड़ दूंगी और बाद में तुम्हें तलाक के लिए भेज दूंगी। गुलाम मोहम्मद की बात सुनकर मुझे पहली बार ऐसा लगा। मैं हैरान थी। वो कम पढ़ी लिखी, अशिक्षित, पूरी तरह से अशिक्षित थी, लेकिन वो सम्मान और गरिमा का मतलब बहुत अच्छी तरह जानती थी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं बदलने लगी। लेकिन मैंने खुद को संभाला और अजहर को पूरी कहानी बताई। वो सुनकर खुश हुआ। उसने कहा, शहर में आकर अपनी चचेरी बहन से तलाक ले लो। पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम मेरे साथ रहोगी, बाद में तुम्हारे माता पिता हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने उसका साथ दिया। कुछ दिनों बाद मैं गुलाम मोहम्मद के साथ चली गई। अजहर के बताए पते पर पहुंचकर मैंने गुलाम मोहम्मद से कहा, अब तुम जाकर मुझे तलाक दे दो, उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अजहर से शादी कर लूंगी। उसने कहा, मैं तुम्हें तलाक के गंदे शब्द नहीं बोल सकता, मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता। हां, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं तुम्हें कल तक उसी पते पर तलाक दे दूंगा। यह कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। अजहर ने दरवाजा नहीं खोला था। मुझे देखकर मैं मुस्कुराने लगी। वो घर में घुसी, लेकिन उसका परिवार घर में नहीं दिखा, जबकि वो मुझसे कह रही थी कि उसने अपने परिवार को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। खाली आंगन देखकर मैंने पूछा कि उसका परिवार कहाँ है। वो बोली, अंदर आओ, मैं तुम्हें बताती हूं। मैं उसके साथ कमरे में चली गई। कमरे में 2 और लोग थे जो मुझे देखकर शरारती ढंग से हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, प्रॉपर्टी अच्छी है, मैं तुम्हें इसके लिए 3 लाख दूंगी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। अजहर मुझसे मोलभाव कर रहा था। मैं इतना असमंजस में था कि इससे पहले कि वो मुझे कमरे के अंदर धकेलकर कमरा बंद कर देता, मैंने समय रहते अपना दिमाग लगाया और अजहर को धक्का देकर गेट से बाहर भाग गया। वे तीनों मेरा पीछा करने लगे। गुलाम मोहम्मद अभी इतनी दूर नहीं गया था। उसे देखकर मैंने आवाज लगाई। उसने मुड़कर मुझे देखा। मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। उस समय मेरे पीछे 3 आदमी दौड़ रहे थे। रात का अंधेरा छा चुका था। जिस जगह अजहर ने हमें बुलाया था वो भी सुनसान था। मैं डर गया और गुलाम मोहम्मद के पीछे चला गया। तीनों आदमी हमारे पास पहुंच चुके थे और गुलाम मोहम्मद से कह रहे थे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो वे तुम्हें मार देंगे। जवाब देने के बजाय उसने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। बदले में उन्होंने भी गुलाम मोहम्मद को पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश एक पुलिस दल उधर से गुजर रहा था। पुलिस को देखकर वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस कब से उनकी तलाश कर रही है। वे लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें बेच देते थे। भगवान ने मुझे बचा लिया था। गुलाम मोहम्मद के होठों के पास घाव था। पहली बार मुझे उसका घाव देखकर दुख हुआ। वो चुपचाप मुझे बस स्टॉप तक ले गया। मैं उसकी आंखों में देखने में असमर्थ था। वो पढ़ा लिखा था पर विनम्र था। मैं उसके सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। वो मुझसे पूछने लगा कि ज़ारा कहाँ जाना चाहती है। उसके माता पिता के पास। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर वो बड़े आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगा। मैं उसकी विनम्रता के सामने असमंजस की स्थिति में रह गया। मेरे माता पिता ने मेरे लिए हीरा चुना था। मैं बस में अकेला था। मैं शीशे की चमक देखकर अपने हाथों को चोट पहुंचाने ही वाला था, पर समय रहते मैं बच गया। गुलाम मोहम्मद ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और मुझे गांव ले गया। गुलाम मोहम्मद के घाव को देखकर मैंने उससे चिंतित होकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ गुलाम मोहम्मद? उसने कहा, बस से उतरते समय तुम गिर गए थे, इसलिए तुम्हें चोट लग गई। मैं अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा था। मैंने अपने पति की शक्ल देखकर उसे कुछ नहीं बताया था, पर उसने अब तक मेरे साथ अच्छा ही किया था। मैं 2 दिन तक उससे नहीं मिल सका। मैं खुद को दोषी मानता रहा। उसने फिर भी आधी रोटी खा ली
और मेरे पास से उठ गया तो मैंने उसे रोका। मैंने कहा, तुम ठीक से क्यों नहीं खाती? आप हर दिन रोटी का आधा हिस्सा खाने के बाद मुझे आश्चर्यचकित करते हैं। और उसके सामने बैठ गया। दिल, लेकिन अब तक आपने मुझे अपने उच्च चरित्र को दिखाया, न जाने क्यों मुझे विवाह के बंधन में बंधते देख रहा था। उसकी खामोशी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, कुछ तो बताओ, चुप क्यों हो? मुझे डांटो, अपना गुस्सा मुझ पर निकालो, मुझे माफ कर दो। मैंने उसकी मिन्नतों के आगे घुटने टेक दिए थे। उसकी खामोशी शर्मनाक थी, टूटती नहीं थी। हमारी शादी को 6 महीने बीत चुके थे। गुलाम मोहम्मद ने विवाह के बाद जो खामोशी ओढ़ रखी थी, वो मेरी मिन्नतों और आंसुओं से भी नहीं टूट रही थी। वो खाली आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। वो चुप था। उसे देर हो चुकी थी। सुबह उसने मुझे कुछ कागज थमाए। ऐसा लगा जैसे आसमान मुझ पर टूट पड़ा हो। मैं रोने लगी और बोली, गुलाम मोहम्मद, मुझे तलाक मत दो। उसके सामने रोने लगी। उसने कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़ो और हस्ताक्षर करो। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मुझे नहीं पता था कि एक आदमी का दिल टूटने के बाद एक औरत को वो सम्मान दोबारा नहीं मिलता, भले ही वो अपनी गलती के लिए जितनी चाहे माफी मांग ले। या शायद एक आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दूसरा आदमी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने उन कागजों को अपने हाथ में लिया और रो पड़ी। मैं रोती रही। मुझ में हिम्मत नहीं थी। वो एक कागज का टुकड़ा था। मैंने सोचा था कि रात को मैं गुलाम मोहम्मद के पैरों पर गिरकर माफी मांग लूंगी, लेकिन मुझे तलाक नहीं मिलेगा। जब वो रात को कमरे में आया तो मैं उसके पैरों पर बैठ गई और रोते हुए उससे माफी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर खड़ा किया और कहा, अगर तुमने कागज पढ़ा होता तो तुम इस तरह नहीं रो रही होती। ये तलाक का प्रमाण पत्र नहीं है। फिर उसने दराज से कागज निकाला और मुझे थमा दिया। मैंने अपने आंसू पोंछे। जब मैंने कागज देखा तो वो जमीन के कागज थे जहां वो हल चलाता था। वो सारी जमीन अपने नाम कर रहा था। मैंने हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। सोच रही थी कि वो सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा है। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, तुम ये सब मेरे नाम पर क्यों कर रहे हो? उसने कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मैं कल शहर जा रहा हूं, कुछ दिनों बाद लौटूंगा। गुलाम मोहम्मद ने मुझसे मेरे अनुरोध पर हस्ताक्षर करवाए। अगले दिन वो शहर के लिए निकल गया। मैं 4 दिनों तक बेसब्री से उसका इंतजार करती रही। जब वो लौटा तो वो घर पर पहले से ही असमंजस की स्थिति में था। गुलाम मोहम्मद का शव शहर से गांव आ चुका था। मेरी दुनिया ढह गई थी। शहर से उसका एक मित्र उसका शव लेकर आया। उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले गुलाम मोहम्मद को पता चला कि उन्हें कैंसर है और वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकेंगे। मुझे नहीं पता कि पिछले 6 महीनों से कौन सी प्रक्रिया उसे परेशान कर रही है, जिसका परिणाम उसकी जान के रूप में सामने आया। मुझे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। 2 दिन बाद मैं किसी चीज की देखभाल करने में सक्षम थी जब मेरी सास ने मुझे एक पत्र दिया। गुलाम मोहम्मद अनपढ़ थे। उन्होंने गांव के स्कूल से 10 कक्षाएं दी और 14 कक्षाएं निजी थी। आगे गुलाम मोहम्मद ने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई थी। वो साक्षर भी है। मैंने पत्र लिया और उसे पढ़ने के लिए खोला। ज़ारा, मैंने तुम्हें आज तक ये नहीं बताया कि मैं शिक्षित हूं, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार और आवश्यक है। फिर इन बातों को सबके सामने घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कब से होश आया? मैंने अपनी मां को यह कहते सुना कि वह तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। इसीलिए 55 वर्ष की उम्र में ही मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम पनपने लगा। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरा प्यार भी बढ़ता गया। मेरा प्यार मुझ में एक ऊंचे पेड़ की तरह कब जड़ें जमा चुका है, मुझे अनुमान नहीं था। जब ही मेरी मां ऐसा कहती है तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे पढ़ाई में भी रुचि होने लगती है। ज़ारा को ये बात पसंद आती है
जब वो ऐसा कहती है, मुझे वही चीजें खाने में मजा आने लगा। हो सकता है कि मुझे गलती से तुमसे प्यार हो गया हो ज़ारा, इसीलिए शादी की रात तुम्हारी कई सारी बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे, रोना तो दूर की बात है। मैंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया था, लेकिन उस दिन मैं टूट कर रह गई। आदमी कुछ भी सह सकता है, लेकिन अगर कोई लड़की शादी की पहली रात को ये कहें कि वो अपने पति की जगह किसी और से प्यार करती है, तो पति का भरोसा टूट जाता है। मैं भी टूट गई थी। फिर मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए जब तुमने मेरे सामने अपने प्रेमी से उन बातों के बारे में बात की जिन पर एक पति के तौर पर मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोया। इस गम ने मुझे कैंसर से कब बीमार कर दिया, मुझे नहीं पता कब। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें दे दी ताकि मेरे मरने के बाद कोई तुम्हारा हक न छीन सके। तुम आजाद हो ज़ारा, तुम्हें कोई भी पूरे सम्मान के साथ अपना सकता है। मेरा प्यार शायद मेरी परेशानी थी, इसलिए वो मेरे साथ ही कब्र में जाएगी। खत पढ़ते पढ़ते मैं फूट फूट कर रो रही थी। सोच रही थी कि मैंने क्या किया, क्यों किया, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। मेरी बेचैनी ने मेरे पति को मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर डर गई और बोली, ज़ारा, तुमने ऐसा क्या लिखा है? मैं क्या जवाब दूं? मैं क्या कहूं? मैंने क्या खोया है? मुझे होश तब आया जब मैं खाली और असहाय रह गई। मैं रो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। काश गुलाम मोहम्मद तुम्हारी जगह मर जाता। गुलाम मोहम्मद को मुझ जैसी स्वार्थी महिला से प्यार क्यों हुआ? काश तुम जीवित होते, मैं मर गया होता। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं उन्माद की स्थिति से गुजर रहा था। गुलाम मोहम्मद मुझसे किया वादा पूरा करके धरती की तह में चले गए थे और मैंने उनसे किया वादा पूरा करने की कसम खाई थी। आज मैं 50 साल का हूं और मैं अभी भी गुलाम मोहम्मद की विधवा हूं। मैं अपने पति से उनके जाने के बाद भी प्यार करती रही, जो अब इस उम्र में पहुंच चुके हैं और एक ऊंचे पेड़ का रूप ले चुके हैं। उनके प्यार की जड़ें मेरे अंदर मजबूती से जम चुकी है। मैं बीमार महसूस करने लगी हूं। मैं अभी भी वैसा ही महसूस करती हूं। गुलाम मोहम्मद को मरे हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। मैंने अभी अभी उनका पत्र पढ़ा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया खत्म हो गई है। मेरा घाव आज भी ताजा है। मेरा दुख कभी कम नहीं हुआ। मैं उन लड़कियों से विनती करती हूं जो अपनी उच्च शिक्षा को सिर पर उठाती हैं और अपने कम पढ़े लिखे पतियों को कमतर समझती हैं, कि वे ईश्वर के लिए अपने पतियों का सम्मान करें। कोई भी सड़क प्रेमी आपके प्रति उतना ईमानदार नहीं हो सकता जितना वो है जो कोई भी आपसे सम्मानपूर्वक बात करने के बजाय आपको कोर्ट मैरिज करने की सलाह देता है, वो आपको बेच रहा है। काश मैंने ये बात पहले समझ ली होती तो शायद गुलाम मोहम्मद आज भी जीवित होते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे आशा है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के साथ बांटें